वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि हनीफ नाम का एक लड़का गेम खेल रहा है और उस गेम में क्या होना है, 3 सिक्का है, उसको उछाला जाएगा। जब तीनों सिक्का को उछालेंगे तो हर सिक्का के फेस पर जब सिक्का नीचे गिरेगा, उड़ने के बाद हवा में नीचे गिरेगा ना, तो उस पर कोई ना कोई चीज़ तो आएगा। क्या आएगा? या हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसी संभावना, जिस संभावना में तीनों के तीनों सिक्का पर या तो सिर्फ हेड आ जाए और नहीं तो तीनों के तीनों सिक्का पर सिर्फ टेल आ जाए। अगर हेड आया तभी हनीफ की जीत है और टेल आ गया फिर भी हनीफ की जीत हो जाएगी। और अगर हेड या टेल दोनों मिक्स होकर के आया किसी भी सिक्का पर तो वो हारेगा। समझ गए? अब इसके टोटल कितना सिस्टम हो सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर 3 सिक्का उछाला जाएगा, मान लो ये C1 है मेरा कॉइन 1, ये C2 है मेरा कॉइन 2, ये C3 है मेरा कॉइन 3। तीनों कॉइन के ऊपर हेड आ सकता था, हेड आ सकता था, हेड आ सकता था, पता है? और हेड ही क्यों आता है? हेड के अलावा भी कोई आ सकता था, मतलब टेल भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मतलब किसी भी सिक्के के ऊपर हेड या टेल ही आ सकता है, दूसरा कोई घटना नहीं घटेगी। लेकिन हनीफ की जीत के लिए क्या कंडीशन है? हनीफ जो गेम खेल रहा है उसके जीतने के लिए, ठीक है, किसके लिए? विनर होने के लिए। हनीफ विनर होगा कब? जब पहले वाले पर एज, दूसरे वाले पर एज, तीसरे वाले पर एज ये आ जाए। एक हो गया। दूसरा हो सकता था इस पर टेल आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए, तो इसमें भी जीतेगा और इसमें भी जीतेगा। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? जो भी हो सकता है उसमें वो विनर नहीं होगा, इसमें क्या होगा? वो लूजर होगा। लूजर का मतलब हारने वाला। तो अब ये ध्यान से देखो कि पहला सिक्का पर हेड, दूसरा पर हेड और तीसरा सिक्का पर हेड आया। पहले सिक्का पर टेल, दूसरे सिक्का पर टेल और तीसरा सिक्का पर भी टेल आया है। अब जो हम बात बोलने जा रहे हैं कंडीशन में, इन दोनों के अलावा होगी। वो कंडीशन कौन कौन सी है उसको देखते हैं। एक होगा कि पहले वाले पे हेड आ गया, ठीक है, रहने तो है, लेकिन अन्य जो दो है उस पर टेल आया और टेल आया, इसका मतलब वो हार गया, चूंकि मिक्स होकर के आ गया। समझ गए? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इस पर हेड रह गया और इस पर भी हेड रह गया, मगर इस पर टेल रह गया, अभी भी मिक्स है, तब भी हारोगे, हो ना? अब और आगे चलते हैं। अब क्या है यहाँ पर देखो, हेड इस पर रह गया पहले वाले पर, दूसरे वाले पर टेल रह गया और तीसरे वाले पर फिर हेड आ गया। अभी तीनों के 3 हालत है। इसमें पहले वाले पर हेड, बाकी दोनों पर टेल। इसमें पहले दोनों पर हेड है, तीसरे वाले पर टेल, और इसमें पहले पर हेड और तीसरा पर हेड और बीच वाले में टेल। 3 कंडीशन ये बन रहा है। और घुमा के देखो और क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना? आप कह रहे हैं टेल पहले वाले पर, टेल दूसरे वाले पर, हेड तीसरे वाले पे आया। ये तो नहीं आया था अभी तक, टेल टेल हेड है। इसके बाद एक और कंडीशन होगा टेल हेड टेल, ये भी नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ था ना? टेल हेड टेल, जैसे हेड टेल हेड था उसी तरीके से। और अब क्या है? टेल हेड हेड, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 कंडीशन है, इन सब में वो क्या बन जाएगा? लूजर बन जाएगा। तो लूजर बनने के लिए उसके पास 6 कंडीशन हमको दिख रहा है जिसमें वो लूजर हो जाएगा। और विनर होने के लिए कंडीशन हमको कितना दिख रहा है? सिर्फ 2 ही कंडीशन दिख रहा है जिसमें वो विनर हो जाएगा। एक और चीज़, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब पढ़ाए थे चैप्टर, तब बोले थे, याद होगा, कोई भी चीज़ एक आएगा तो 100% की। मिसाल के तौर पर कोई भी आदमी, हम हैं या तुम, हम 100% होते हैं। हम कोई भी काम अपने से कर सकते हैं, तुम भी कोई भी काम खुद से कर सकते हो। मतलब एक आदमी किसी भी काम को सेल्फ से कर लेगा, चाहे खाना खाना हो, खाना बनाना हो, दौड़ना हो, कूदना हो, उठना हो, बैठना हो, सोना हो, जगना हो, किसी भी काम के लिए वो दूसरे, मान लो एक आदमी को सोना है तो दूसरे आदमी को पकड़ेगा तभी सोएगा क्या? नहीं, अकेले सो लेगा वो।
एक आदमी को खाना है तो क्या दूसरे आदमी का मुंह इस आदमी का हाथ होगा? नहीं होगा। अपना ही मुंह अपना ही हाथ होगा। देन इट इज टू बी कॉल्ड 100%। एक का मतलब 100%, कोई भी एक का मतलब परफेक्ट 100%। तो इसी बात को हम यहाँ समझेंगे। 1 मतलब 100%। तो अब इसको तुम समझ लो कि यहाँ पर कितनी घटना हुई है इस तीनों सिक्के के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस पूरे में इतना जितना घेर दिए अभी हम, देखो कितना हुआ है? 8 इंसिडेंट, 8 इंसिडेंट्स हुआ है। मतलब इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। 8 घटनाएं हुई ना। ये 8 घटना किसके साथ हुआ है? C1 C2 C3 के साथ हुआ है। तो ये 100% हुआ। तो 8 घटना आई तब कुल घटना 8 हो सकता था, ये 100% है। तो अगर 8 घटना 100% हुआ, 8 घटना 100%, तो तुम एक काम करो, इसमें थोड़ा सा हम लॉन्गेट और कर रहे हैं। 1 बराबर 100% बराबर 8 घटना। अब हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम्हारे सामने आंसर अपने आप आ जाएगा बंदा में। अब देखो यहाँ पर कितना है? 1 1 2, कितना है? 1 और 1 2। तो 2 कब आएगा? 8 की जगह 2 कब हो जाएगा? जब 4 से भाग करेंगे। अगर 8 को 4 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा ना। 8/4 अगर करें तो कितना घटना होगा? 2 घटना होगा ना। 2 घटना हो जाएगा। तो 2 ही घटना है ना, 1 और 1 2। तो 2 घटना का मतलब 8 को 4 से भागना होगा। तो ये 8 बराबर कितना था? 100%। तो इसका मतलब 100% को कितनी जगह बांटना होगा? 4 जगह। 4 1 4 25 चौका 100। तो ये कितना हो गया? 25%। जीतने की संभावना कितनी है? 25%। या इसको हम 25% बोलेंगे, 25%, या इसको हम बोलेंगे 1/4। जीतने की संभावना, समझ गया ना? ये संभावना किसकी है? जीतने के लिए। तो इसको हम यहाँ पर भाषा में लिख देंगे जो वहां पे किया है। समझ में आ रहा पूरा? इसको भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे अतः हनीफ के जीतने की संभावना, जीतने की संभावना कहो या प्रायिकता कहो, संभावना या प्रायिकता बराबर 1/4 बराबर 25% बराबर 2 घटना। और दोनों को इंडिकेट कर देना है तो बोल दो यहाँ पर ब्रैकेट दे करके H H H या T T T का आना। बात समझ में आई? ये जीतने की संभावना है। अब हम बात करेंगे हारने की संभावना क्या है। सीधी बात है, अगर तुम्हारा कोई सामान में 100 रुपया लगाए और हम बोल रहे हैं 10% का फायदा हुआ, तो कितना हो जाएगा? 10% का फायदा हो गया तो 100 + 10 110 रुपया हो जाएगा, जुड़ जाएगा वो। और अगर हम कहेंगे 10% का घाटा हो गया तो 100 - 10 कर दोगे, 90 आ जाएगा। मतलब अगर इधर जीत है तो उधर हार है। इसी तरीके से अगर 25% जीतने की संभावना है तो बाकी कितना हो गया? 25%। और कितना जोड़ोगे? 100% होगा 75%। इसका मतलब इसका ठीक उल्टा, अगर 25% में कितना जोड़ेंगे 100% होगा? 75। कितना? 75। तो इसीलिए बोलेंगे हम, ये तो 2 घटना के लिए सारा चक्र चलाए थे और यहाँ कितनी घटना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 घटना को क्या लिखेंगे हम? 6 घटना को तुम लिख सकते हो 3 × 2 घटना लिख सकते हैं या नहीं? बोलो। 6 घटना को 3 × 2 घटना लिखा जा सकता है ना जी। अब 2 घटना तो 25% था, तो इसका मतलब तुम इसको ये भी लिख सकते हो 3 × 25%। तो भी क्या आ जाएगा? 75% आएगा ना। या इसी को तुम 1/4 भी लिख सकते हो। तो हम कहेंगे 3 × 1/4 मतलब
3/4। तो ये पूरा जो तुम लिखे 6 घटना किधर बना था? हारने के लिए था। जीतने वाला तो ऊपर था, तो उधर जो बना है हनीफ के जीतने की संभावना, ये किसके लिए था? विनर होने के लिए। और ये जो बनाया जा रहा है ये किसके लिए? हारने के लिए। ये सब जो बना है लूजर के लिए, लूजर के लिए, ठीक है ना? तो लूजर के लिए जब ये हो गया तो इसको बोलेंगे कितना लूज करने के लिए जो घटना है वो 6 घटना है। और वो 6 घटना कौन सी है? यहाँ देख सकते हो 6 घटना यहाँ एक साथ। इसीलिए 3/4 संभावना उसके हारने की है और 1/4 संभावना उसके जीतने की है। और वो कैसे? वो ऐसे, ये दोनों हालत में वो जीतेगा और ये 6 हालत में वो हारेगा। इस तरीके से टोटल सवाल तुम्हारा 23 कम करेंगे। सर पहले कौन सा? क्या लाया है? सवाल का संकेत पढ़ के देखो। उसमें बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंकना, लिखा है ना? यस सर। और 2 बार फेंकना या फिर और 2 पासों को एक साथ फेंकना को एक ही प्रयोग माना जाता है। ये बोला माना जाता है एक ही प्रयोग। तो अब ये क्यों ऐसा किया है? क्योंकि बोल रहा है इसमें आप आंसर नहीं दो, इस एक पासों को लेकर नहीं, 2 पासों को साथ में फेंको। तो ऐसे जो बोल रहा है पहला अर्थ, उसका मीनिंग ये होता है। उसके हिसाब से तो आंसर ये हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बुक का आंसर ये नहीं है। तो हमको बुक वाला आंसर कैसे मिलेगा? बात समझ रहे हो? तो इसीलिए उसने संकेत में ये कहा है कि अगर एक बार ऐसे फेंकते या दोबारा ऐसे फेंकते, उसके बजाय दोनों पासों को एक साथ फेंक दो तो एक ही माना जाएगा। तो लो दोनों पासों को एक साथ फेंक दिया, देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ, ये क्या है? दोनों पासा एक साथ फेंका गया है। तो इसमें क्या बोला है सवाल में? पहला सवाल 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 जहाँ जहाँ आ रहा है उसको छाटे। तुम इसमें देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 1 2, ठीक से देखो, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। यहाँ तो 5 आ रहा है, एक फिर यहाँ देखो ये 6 है, 7 है, इसको छोड़ो, 3 4 5 यहाँ भी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ नहीं है, 1 3 2 3, यहाँ भी 5 आ गया, है ना? इसके बाद फिर इधर आ जाओ, 1 4 5, यहाँ भी 5 आ गया। और भी कहीं 5 है क्या? ना, नहीं। तो ये सब में 5 आया है, ये सब में 5 आने को दिखाया गया है। 1 2 3 4, और भी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ना? तो इतनी जगह का मतलब यहाँ 5 आना है, वो हो गया। तो सवाल में तो बोल रहा है 5 नहीं आने के बारे में, 5 नहीं आने के बारे में। तो 5 नहीं आने का मतलब ये है कि इतना को हटा दे, इतना को छोड़ के कितना बच गया देख लो, 1 2 3, कुल मिला के 36 है ना? ये यस सर, 36 कुल तो 36 है, 32 बचेगा सर। कुल 36 में से 4 हटा दो, 32। इतना चांसेस है कि 5 आएंगे, इतना चांसेस है 5 के आने का। अगर इस दोनों को लेकर चल रहे हैं, दोनों में से किसी पर, चूंकि सवाल में साफ साफ बोला है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, एक बार में ही 5 नहीं आएगा। 5 आने के लिए ये सब था, अगर ये नहीं आया तो 5 कहाँ आया? ठीक है, ये हो गया। एक ये सूरत हो सकता था, तो इसके हिसाब से देखते हैं। देन 32/36 आंसर होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ये आंसर भी नहीं है, गलत नहीं है, नहीं है। सवाल को ट्विस्ट ऐसे कर रहा है। तो अब इसको कैसे समझो? फिर उसको वो 5 भी नहीं चाहिए, उसको ये 1 वाला भी नहीं चाहिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो सवाल को ठीक से देखो, सवाल को गौर से फिर से पढ़ो। क्या बोल रहा है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब किसी भी बार में, मतलब इस पर या इस पर, किसी पर भी। तो तुम इसको पलट दो। अब क्या करोगे? जहाँ जहाँ 5 है उसको हटा लो, इसको छोड़ दो, ये सब को हटाओ, ये सब हमको नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ 5 है वो नहीं तुमको लेना है। अब बताओ 5 कहाँ कहाँ दिख रहा है पूरे में, तुम उसको हटाएंगे। 5 तुमको जहाँ भी कहीं दिख रहा है उसको हटाएंगे। तो एक काम करो, 5 कहाँ दिख रहा है बताओ? सिंपल लॉजिक है, इसमें तो 5 एक ही जगह दिख रहा है, 5 है ना? और कहीं 5 है? किसी एक पर भी 5 यहीं पे है ना? यस सर। और तो नहीं कहीं 5 है, एक ही। इसमें आ जाओ, फिर यहाँ 5 है,
है ना? वहाँ 5 है। इसमें आ जाओ, फिर यहाँ 5 इसे मिल गया, वहाँ 35 इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें भी है, दोनों पे 5 मिल गया, उसमें भी इसमें आ जाओ, यहाँ भी 5 है। ऊपर भी है। पहले इस लाइन का तो पूरा 5 मिल गया, क्या 5 यहाँ था तो 5 मिलना था, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, तुमको समझाने के लिए बताया, लेकिन उतना भी नहीं करेंगे, सीधे 5 देख लो, सब में 5 मिलवे करेंगे, हो गया ना? जैसे इस 5 की वजह से सब में 5 मिल गया, इधर भी तो 5 है ना, इसकी वजह से भी तो 5 मिलेगा, तो आ जाओ यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। क्या और भी कहीं 5 है क्या? देख लो तो, नहीं, अब तो नहीं 5 दिख रहा होगा, नहीं ना दिख रहा है। अब जरा इसको गिन लेते हैं, पहले जो आंसर हमको नहीं चाहिए इसको हटा देंगे, समझ गए? लिख करके हटाएं, क्योंकि ये उसको नहीं चाहिए, जानबूझ के, भाई कंफ्यूज मत होना। अब तुम गिनो कि भाई जो चाहिए वो गिन लेते हैं, कितना है ऐसा? 1 2 3 4 5 12 क्वेश्चन, 6 7 8 9 11, 10 11, कितना है? 11, 11। तो टोटल कितना होता है? 36। अब 5 जिस में आया है वो कितना है? ठीक है, विथ 5 टोटल 5 कहीं भी आ जाओ, एक छुपा आया दोनों पर, समझ लो नहीं, 5 नहीं आना चाहिए, जोड़ वाला नंबर 5 नहीं चाहिए इसको। 5 डिस्प्ले पे नहीं आया, देख लो ना, तो 5 जिसमें भी डिस्प्ले पे आ रहा है ऐसे ही आया, ऐसे कर लिया, कितना है वो? 11। तो इसको हटा दो, तो लिखेंगे टोटल विदाउट 5, टोटल विदाउट 5, बिना 5 के जितना भी है, कितना हो गया? इससे घटा दो, 6 से बन गया तो 5, 3 से बन गया तो 2, कितना आ गया? 25। तो इसको हम लिख देंगे NE, और ये कितना आ गया? 25। NS तो पता है ना, 36। तो NP कितना आ जाएगा? बट्टा 36, कोई दिक्कत? यही आंसर, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट देखो, क्या बोल रहा है? कम से कम एक बार आए, मतलब 5 एक को बार आ जाए। यहाँ तो बोला था 5 आवे नहीं करे, 5 से एकदम एलर्जी था, तो जहाँ जहाँ 5 देख लिया सबको हटा दिया, तो तुम्हारा आंसर आ गया। 5 जितना आ रहा है उसको हटा दिए, बाकी ये तुम्हारा आंसर आ गया, है कि नहीं? दोबारा में क्या बोला? कम से कम एक को बार 5 आए, मतलब दोनों पे नहीं आए तो नहीं आए, एक के पे सही। यहाँ क्या है? दोनों पे 5 है ना, तो बोला दोनों पे आए ना आए मतलब नहीं है, लेकिन एक न एक पर 5 आइए जाए। तो पहले ही निकाल चुके थे, 11 था, नहीं था 11? यस सर। तो दूसरा सवाल क्या होगा? मतलब ये कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा? 24। यस सर। 24 का पहला था, जिसमें बोले थे ये नहीं करना है इस तरीके से, है ना, ये करना है ना। अब इसी में हम कर रहे हैं, मतलब इसी क्वेश्चन का 24 का पार्ट 2, जिसमें 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, एक को बार सही आ जाए। जाहिर से तुम्हारा निकाल चुके हैं, कितनी बार आ रहा है? 5, 11 बार आ रहा है, तो इसीलिए तुम्हारा NE क्या बना? 11, NS क्या बना? 36, तो NP क्या बनेगा? 11 बार। वेरी गुड, 36। 36। इसको खत्म कर दो, इसका नया क्वेश्चन कर। क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ युक्ति संगत सवाल पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से तर्क सही है और कौन से तर्क सही नहीं है, इसका कारण दीजिए, ठीक है। सवाल है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को, यहाँ तक ये पासा था, अभी मेरा ये पासा वाला सवाल नहीं है, कौन है? सिक्का वाला सवाल है। तुमको भी पता होगा सिक्का के उछालने पर क्या क्या आ सकता है, पता है ना? क्या क्या आएगा सिक्का उछालने पर? क्या क्या आएगा? हेड टेल। हेड या टेल आएगा। तो हम सिक्का के उछालने पर हेड ला सकते हैं या टेल आ सकता है। फिर इसी तरीके दूसरा सिक्का भी आएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा।
इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज आएगा। अगर दोनों सिक्का एक बार उछाल दिया गया है तो जो आपको रिजल्ट मिला होगा इस तरीके से, हेड हेड, दोनों पे अगर सेम चीज आया हो, या फिर टेल टेल टेल, या फिर हेड 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 टेल, और टेल हेड। मतलब पहले सिक्का दूसरा सिक्का दोनों पर हेड, पहला सिक्का दूसरा सिक्का दोनों पर टेल, पहला पे हेड दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड। ये कुल मिलाकर के 4 घटना है। ये 4 घटनाएं हैं जो दो सिक्का को एक साथ उछालने पर होगा। क्या होगा? दो सिक्का को एक साथ उछालने पर ये घटना हो सकती है। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 चित, 2 पट, 2 चित, 2 पट, दोनों पे चित है ना, चित चित, हाँ सर। दोनों में पट है ना, पट पट, तो 2 चित या 2 पट, या एक बार या फिर प्रत्येक एक बार, दोनों में से कोई एक बार आएगा। इनमें से परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। 1/3 है। मतलब क्या समझे? अगर ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, सब बोल दिया, बोला कि या तो दोनों पर हेड या दोनों पर टेल, या फिर एक पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। ये अगर आता है तो आएगा ही, सीधी बात है। तो इसकी प्रायिकता 1/3 है। 1/3 है इसकी प्रायिकता। बताओ तो, अगर ये आएगा तो इसकी प्रायिकता कितनी है? 1/4 होगी। देखो ना, 1 2 3 4 है ना, यस सर। और उसमें ये तो एक ही हुआ। अगर ये आता है तो इसकी प्रायिकता 1/4। और अगर ये दोनों में किसी में कोई आ जाए, अगर ये बोलता है तब तो 2/4, तब 1/2। और नहीं, अगर बोलता है पहले पर हेड और दूसरे पर टेल तब तो फिर 1/4। और ये बोलता है कि नहीं, एक पर टेल और दूसरे पर हेड तो फिर 1/4। किसी में भी 3/4 कहाँ आ रहा है? आ रहा है क्या? और ये बोला 3/4 है, इसलिए सत्य होगा या असत्य होगा? ये असत्य है। क्या ये? असत्य है। सत्य हुआ है जो हम निकाले हुए ये सब, लेकिन ये बोला 3/4। 3/4 आया क्या? इसलिए असत्य है। इसका पहला सवाल, मतलब कौन सा क्वेश्चन था ये? 25वां। 25 का एक है कि असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्या कि बोला 3/4 आएगा। 3/4 प्रायिकता नहीं आएगी। कैसे आएगी 3/4? 3/4 आने का मतलब ये था कि कुल 4 घटना में से 3 घटना आना है, जो ये बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है, कोई भी आ रहा है, इसीलिए वो सब 1/4 1/4 है। 3/4 कोई घटना नहीं है, इसलिए ये गलत है। अब इसका दूसरा सवाल है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, 25 में ही पासा आ गया, अभी क्या था? सिक्का, अब क्या है? पासा। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। विषम संख्या प्राप्त करने की संख्या, एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन होता है? अगर तुम पासा फेंके हो इस तरीके से, तो पासा फेंकने पर क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 5 6 नहीं ना आएगा। इसमें से कोई, इसमें से तुम्हारा ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। अब कोई नहीं। 3 विषम संख्या है। है ना? और 3 सम संख्या है। तीन विषम संख्या है, 3 सम संख्या भी है। आना तो कोई एक ही संख्या एक बार में है। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कह रहा है कि अगर एक पासों को फेंके हैं तो इसके 2 संभावित परिणाम होंगे। एक परिणाम सम संख्या, ठीक है, और दूसरा क्या है? विषम संख्या। मतलब उल्टा है, पहले बोला है एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः
एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आएगा इसकी प्रायिकता 1/2 है। क्या ये सही है? बोलो सही नहीं हुआ। एक विषम संख्या अगर आएगा तो कोई भी हो सकता है, 1 आ गया तभी विषम, 3 आ गया तभी विषम, 5 आ गया तभी विषम, कोई आ जाए। इसी तरीके से एक सम संख्या आने का 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, जो भी आएगा ये सब सम संख्या है। इसमें से कोई भी आ जाए ये सब क्या है? विषम है। तो विषम तो ये तीनों है, सम भी तीनों है। ये भी कितना आएगा? 3। ये भी कितना हुआ तुम्हारा? 3। और टोटल कितना है? NS 6। अगर हम NE सम संख्या के लिए या एक के साथ दोनों कर दे रहे हैं, सम के लिए या विषम के लिए, जिसके लिए लेना लेना। NE सम या विषम संख्या के लिए जिसके लिए लेना है कितना होगा? 3 ना होगा। और NS तो 6 है, ले लिए। तो NP कितना आएगा जिसके लिए निकालना है? 3/6। यानी 3 3 गुना 6, ये क्या आएगा? 1/2 आएगा ना। अभी तो बोल रहा है 1/2, इसीलिए आंसर क्या है? सही है, सही है, सही है, सही है, सही। सुनो, दुर्गा पूजा में गाना चलता है, माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही। इसी तरीके से तुम्हारी किताब में जो इस 25वें क्वेश्चन में ये बात कही गई है, क्या है? सही है, सही है, सही है, सही। चलो सर तो चैप्टर खोलो।